खोल लिया? चलो स्टार्ट करो, सब डालो। मिरर एंड वाटर इमेज, ठीक। अब यहां पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि वाटर इमेज क्या होती है। वाटर भी एक तरीके का मिरर ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल बात कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे ये मिरर है तो ये मिरर इमेज कहलाएगी। और अगर वर्टिकल उसमें बात कर रहे हैं, ऐसा, है ना, तो ये हमारी वाटर इमेज हो जाएगी। तो वाटर को भी हम यहाँ पे एक एज अ मिरर ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब ये बेसिकली प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, हमने जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होंगे वो जानते होंगे कि जो ऑब्जेक्ट जितनी दूर पे रहता है उसकी इमेज भी मिरर से उतनी दूर पे फॉर्म होती है। 11th-12th में ये पढ़ा होगा इंजीनियरिंग वालों ने, है ना। तो एक कंसेप्ट होता है, सपोज अगर ये मिरर है मेरा और मेरा एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट मान लो एक ये गोला, ठीक है। तो इसका मान लो ये सेंटर यहां से रुको मैं इसको फिर से बना देता हूं थोड़ा सा। ये मान लो ये एक सर्कल है और ये क्या है मेरा, है ना, ये जो डिस्टेंस है ये मान लो क्या है, x। तो इसकी इमेज भी यहां से क्या बनेगी, x डिस्टेंस पे बनेगी। आया समझ में? सेम इज द केस अगर मैं यहां वाटर इमेज की बात करूं, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, मेरा अभी ऐसा प्लेस था, अब कैसा प्लेस हो गया, ऐसा। तो अगर ये डिस्टेंस मैंने क्या बोला है, y है, तो ये भी यहां से कितने पे बनेगा और ये इमेज बनेगी। आया समझ में, है ना, ठीक है। तो हम जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हमारी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। अगर जैसे आपको कंफ्यूज हो रहा हो कि भैया कैसे ये इमेज वो हो रहा है, जब हम पास आते हैं तो हमारी इमेज थोड़ी सी बड़ी होती है, जब हम दूर जाते हैं तो इमेज छोटी होती है। वो बेसिकली डिस्टेंस के कारण होती है। हम जितनी दूर हैं इमेज उतनी दूर बनेगी, इसलिए छोटी दिखेगी। हम जितना पास हैं उतनी पास बनेगी, इसलिए बड़ी दिखेगी। और जब हम बिल्कुल सामने आ जाएंगे मिरर के तो एग्जैक्टली हमारे बराबर मिलेगी, जो हमारी एक्चुअल हाइट होगी उसी हिसाब की इमेज बनेगी। आया समझ में, ठीक है। तो ये बस इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना है। तो इसको हमें, अब इसको या तो एक इमेजिनेशन से कर सकते हो, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक ये बना दिया, एक ये गोला है, ये ट्राइंगल है, और एक यहाँ पे ये वो है स्क्वायर, और यहाँ पे एक स्टार है ना। यहाँ पे क्या है, स्टार। ये चार चीजें हैं मेरे पास, है ना, और मैंने इसका बोला कि ये मिरर इमेज बनाओ, ठीक। तो मैंने क्या बताया, जो ऑब्जेक्ट जितना पास उसकी इमेज उतनी दूर। तो देखो ये क्या है, ये ऐसा बनेगा, है ना, और ये सेम बनेगा। और अगर, अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं हॉरिजॉन्टल मतलब मिरर को वर्टिकल प्लेस कर रहा हूं, मतलब ऐसी पोजीशन में, तो जो भी चेंजेस होंगे वो सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं, मतलब ये और ये इसकी इमेज में होंगे, इनकी इमेज में कोई अंतर आएगा? क्योंकि इसका यहां से भी डिस्टेंस सेम है, यहां से भी डिस्टेंस सेम है ना। तो ये सेम यहाँ पे बनेंगे, मतलब ये यहाँ का यहाँ ये बनेगा और ये स्टार का स्टार बनेगा। बस जो चेंज होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये और मतलब ये ट्राइंगल और इसमें भी, लेकिन लॉजिक वही फॉलो होगा, जो जितना पास उसकी इमेज, जो जितने दूर उसकी इमेज उतनी। आया समझ में? और इसी को अगर मैं वाटर इमेज में कर दूं तो अब क्या होगा, वाटर इमेज में ये दोनों चेंज होंगे क्या, ये दोनों ऐसे ही कैसे रहेंगे, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस ये वाला तो सेम है, बोलो हाँ या ना, और ये ऐसे ही बनेगा। चेंज क्या क्या होगा, ये यहां ऊपर स्टार बनेगा और यहां पे, आया समझ में? तो इसमें आप यहां पे ये देखो, जो जितना पास जो जितना दूर उसकी इमेज भी उतनी दूर। आया समझ में? बस कंसेप्ट यही है। लेकिन करेंगे इसको हम कैसे, ऑप्शन एलिमिनेट करके। अभी ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना अपन करेंगे, पहले ये कंसेप्ट समझ में आया। बस एक चीज ध्यान रखना, क्या, जो जितना पास होगा उसकी इमेज उतनी पास बनेगी, और जो जितना दूर होगा उसकी इमेज उतनी दूर बनेगी। और पास और दूर में हमको मिरर की प्लेसमेंट का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे वर्टिकल है मिरर, तो जो हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट हैं, मतलब ये और ये, वही बस चेंज होंगे, वर्टिकल वाले पार्ट चेंज
और जब हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट है मिरर की, तब हमारे वर्टिकल वाले पार्ट चेंज होंगे, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो चेंज नहीं होंगे। ये बात समझ में आया? तो इसको अगर करना भी चाहो तो देखो, अगर मिरर की पोजीशन ये है ना, तो टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज क्या होगा इस केस में? लेफ्ट राइट, ऐसा समझ लो, ये इसको बोल दिया राइट, इसको बोल दिया लेफ्ट, तो जो मेरा राइट हो जाएगा वो लेफ्ट बन जाएगा, और जो लेफ्ट होगा वो, है ना। और अगर मिरर की पोजीशन ऐसी है तो मेरा टॉप जो बॉटम है वो टॉप बन जाएगा, और जो टॉप है वो बॉटम बन जाएगा। तो इंटरचेंज क्या होंगे, है ना, इसको ऐसा मान लो, और मेरे लेफ्ट और राइट क्या रहेंगे, सेम या नो चेंज, ठीक है। और यहां पे भी मैं ये कर देता हूं कि रुको, अच्छा सही सही लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। अगर मेरी मिरर की पोजीशन ये है, ठीक है, तो मेरा क्या चेंज नहीं हो रहा है, सेम रहेंगे, है ना। और एंड मेरा लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज होंगे। और अगर मेरी मिरर की पोजीशन ऐसी है तो मेरा क्या होगा, टॉप बॉटम आपस में, और लेफ्ट एंड राइट क्या रहेंगे, ये लिख लो, ठीक। लिख लिया? चलो, अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं एक बार हम उनकी वाटर और मिरर इमेज बना लेते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलो, सबसे पहले लेटर ए की बात करें, ठीक है। लेटर ए, एक मेरा इमेज ये रहेगा और एक इमेज मेरा ये रहेगा। तो इस केस में ए कैसा बनेगा, यहां वाले केस में सेम बनेगा, है ना, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आया समझ में? मैं बी की बात करूं, यहां बी कैसा बनेगा, हाँ सेम रहेगा, ठीक। आया समझ में? ठीक है। अब मैं सी की बात करूं, सी यहां पे क्या बनेगा, सेम बनेगा, और यहां पे उल्टा बनेगा। आया समझ में? तो ये तीन लिखते ही से कोई दिमाग में एक चीज क्लिक करी क्या? देखो, मैं यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, वो मैंने बनवाया ही इसलिए था। बी को अगर देखो, बोलो हाँ या ना, तो बी में एक मैं कोई एक एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूं कि बी, मतलब एक मैं बी को ऐसे दो हिस्सों में बांट सकता हूं कि अगर मैंने उसको ऊपर वाला या नीचे वाला या साइड वाला ये वाला देखा तो दोनों हिस्से सेम दिखेंगे। बताओ किस एक्सिस के अलाउंग बांटूं? देखो, दो बांटने के दो तरीके हैं, एक तो ऐसे बांटूं और दूसरा ऐसे बांटूं। तो कैसे बांटूंगा, ये वाला बांटूंगा, तो देखो ऊपर भी इतना हिस्सा है और नीचे भी, है ना, इसलिए बी की इमेज यहाँ पे सेम बन रही है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी, जैसे मान लो एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है, तो ट्राइंगल की अगर मुझे वो बनानी होगी क्या, ये वाली, जब मिरर ऐसा प्लेस होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा उसके लिए, मतलब ये ध्यान रखना, अगर मैं मिरर इमेज बोल रहा हूं तो ऑटोमेटिकली समझना कि मिरर ऐसा है, और मैं अगर वाटर इमेज बोल रहा हूं तो ऑटोमेटिकली समझना मिरर ऐसा है। आया समझ गए? अब मैं इसका अगर वो बनाऊं, मिरर इमेज बनाऊंगा, तो मिरर इमेज बेसिकली मतलब क्या बनेगा, ये देखो इस एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है, तो इसका मतलब ये इसका मिरर इमेज भी सेम बनेगा, ठीक है। वाटर इमेज के लिए क्या होगा, ये उल्टा बन जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग इसकी सिमेट्री है क्या, नहीं है। और रूल वही फॉलो होगा, जो जितना पास वो उतना पास, जो जितना दूर, जो जितना पास, जो जितना दूर, आया समझ में, उतना दूर, ठीक। तो यहां से हमको एक चीज ये समझ में आई कि अगर कोई भी एलिमेंट की हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब जितना ऊपर दिख रहा है उतना नीचे दिख रहा है, तो उसकी वाटर इमेज सेम बनेगी। और अगर किसी की वर्टिकल एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है तो उसकी
मिरर इमेज सेम बनेगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्या था, ट्राइंगल। और कौन सा शेप हो सकता है जिसकी मिरर इमेज सेम बने? वेरी गुड, सर्कल, स्क्वायर। इसमें बताओ और कौन कौन से लेटर हो सकते हैं, चलो बनाते जाते हैं आगे, है ना। ये सी हो गया, फिर उसके बाद क्या बनेगा? है, हाँ हाँ एक्स होगा, डी हो गया, है ना। तो डी में देखो यहाँ पे एक ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और यहाँ पे क्योंकि इसकी देखो इस एक्सिस के अराउंड सिमेट्री, इसलिए सेम बना। डी के बाद क्या? यहाँ क्या बनेगा? और यहाँ पे? वेरी गुड। एफ बताओ कहाँ पे? प्ले, हाँ, मिरर में। और यहाँ पे? वेरी गुड, आया समझ में। फिर एफ के बाद क्या आएगा? जी बताओ कैसा बनेगा? यहाँ पे उल्टा बनेगा, ऐसा बनेगा, और यहाँ पे कैसा बनेगा? ऐसा, है ना। ठीक है, ठीक है, ऐसा बनेगा उल्टा। फिर जी के बाद एच बताओ कैसा बनेगा यहाँ पे? ठीक है, दोनों जगह सेम बन रहा है। आई का देखो, एक सा बनेगा। आई का देखो, ये कैसा बनेगा? और यहाँ पे? ठीक। जे का देखो, यहाँ कैसा बनेगा? ऐसा, है ना। ये ऐसा जे बना, और यहाँ कैसा बनेगा? ठीक, हाँ टाउ। ठीक, जिनको नहीं समझ में आया मत टेंशन लेना, ये एक सिंबल होता है। किसका होता है? टॉर्शन का, आई थिंक सो, है ना, शायद टाउ। ठीक है, फिर जे के बाद क्या? और यहाँ पे कैसे बनेगा? सेम बनेगा, क्योंकि इस एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है। के बाद? हाँ, ठीक, आया समझ में। ये लिख लो, लिखना है वैसे उसमें दिए हैं, हाँ दिए हैं ना। तो मैं यहां से एक चीज मार्क कर रहा हूं, ऐसे कौन से हैं जो दोनों एक्सिस के अराउंड सेम बन रहे हैं? एक हमारा एच है, और क्या है? आई है, और क्या है? नहीं, अभी इसमें बताओ, इसमें दोनों एक्सिस के अराउंड सेम क्या बने? सिर्फ एच और आई, और कोई बना क्या सेम? नहीं। ठीक है, मिटा दूं अब। तो ये ध्यान रखना, एच और आई, या एक काम करो, सबसे बढ़िया मैं इसके यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं, सेम ऑन बोथ। कौन कौन से? एच और आई, यहां तक, है ना। सेम मिरर इमेज, मिरर इमेज सेम किसकी बन रही है? देखो ए की बन रही है, और किसकी बन रही है? बोलो, और किसी की बन रही है? नहीं बन रही है। और सेम वाटर इमेज, अरे ई क्यों खा गए? हाँ, फिर एच तो मैंने दोनों में कंक्लूड कर लिया ना, आई, फिर और ठीक है, ये इतने हो गए। अब आगे चलें, एल तक हो गया। ये लिख लेना जो अभी यहाँ पे लिखवाऊंगा, है ना। अभी पूरा फाइनल हो जाने दो, ये टोटल 11 आइटम होते हैं, ठीक है, जिसमें से 4 ऐसे होते हैं जिसकी वो बनती है, यहाँ पे सेम बनती है ना। बाकी मतलब 4 ऐसे होते हैं, बाकी 7 ऐसे होते हैं जिनके किसी एक एक्सिस के अराउंड सेम होती है, ठीक है। अब हाँ, कहां तक पहुंचे थे हम? एल, एल के बाद हाँ एम, यहाँ क्या बनेगा? और यहाँ पे ठीक है, डब्ल्यू बन गया। फिर उसके बाद एन क्या बनेगा? ऐसा बने, सॉरी, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा बनेगा, है ना। और यहाँ पे कैसा बनेगा? हाँ, ऐसा बनेगा, ठीक।
जो जितना पास वो उतना पास, ठीक, उल्टा बन रहा है। फिर एम, एन के बाद तो यहाँ पे भी ओ, यहाँ पे भी ओ, ठीक है। ओ के बाद यहाँ पे ऐसे ही बनेगा ना। फिर पी के बाद कैसा बनेगा ये ऐसा समझो, है ना। कैसा बनेगा ये ऐसा होगा, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। और क्यू के बाद यहाँ पे, ठीक। आर के बाद यहाँ कैसा बनेगा, कैसा, जो जितना पास वो उतना पास, ठीक। यहाँ पे जो जितना पास, सर ये जो बना है वैसे ही है, उल्टा हो जाएगा, ठीक, ऐसा बनेगा। एस के बाद टी के बाद यू ऐसा बनेगा, यहाँ पे, ठीक। वी बताओ यहाँ पे, वेरी गुड। वी, वी के बाद, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये अभी हम कैपिटल लेटर्स ले रहे हैं ना, जनरली यही पूछा जाएगा। या क्या करेगा, कोई एक वर्ड दे देगा, जैसे या तो आपको कोई सिंबल दे दे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, और उसमें अलग अलग वो कर दे, जैसे एरो में, जैसे एक मैंने बताया था। या आपको क्या बोलेगा कि मान लो ये एक वर्ड लिख दिया, क्या, हाँ, रीजनिंग, या रिपीट लिख दिया, कुछ भी, है ना, ठीक। इसका मिरर इमेज बताओ कैसा बनेगा, तो यहाँ टी पहले आएगा, तो इसलिए मैं ये इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहा हूँ। आया समझ में। और आजकल ऐसे ही वाले पूछ रहे हैं, ये वर्ड वाले, ठीक। अब डब्लू का बताओ, यहाँ क्या बनेगा, और यहाँ पे, वेरी गुड। डब्लू के बाद, हाँ, यहाँ क्या बनेगा, फिर वाई को ऐसा ही समझना, ठीक। कैसा बनेगा, और यहाँ पे वाई के बाद यहाँ क्या बनेगा, जो जितना पास, है ना, ऐसा बनेगा। और ये सेम बनेगा। आया समझ में। देखो इसकी इस एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है, ये ऐसा नहीं बनेगा इस साइड से, हाँ ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं बनेगा, ये जो जितना पास ऐसा बनेगा, ठीक। चलो अब मेरे यहां पे क्या क्या सेम रहे, जो दोनों में सेम है, एक तो ओ हो गया, फिर और ये हो गया मेरा x। देखो ये टोटल 4 होते हैं जो सब में सेम होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या, और कोई सेम दिख रहा है यहाँ पे, नहीं। फिर अब सेम मिरर इमेज देखो किसकी आई, एक m की आई है और t की आई है, और नहीं नहीं, बस ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए कितने। अब इनको देखो, जिसकी सेम वाटर इमेज है, किसी की नहीं दिख रही ना, हाँ किसी की दिख रही है, तो बस इतने ही होते हैं जिसकी सेम वाटर इमेज है। कितने हो गई है, ठीक। ये कितने हो गए, 5, है ना। टोटल 11 कहाँ आ रहा है, 7 और 7, ठीक है ना, वो मैंने कुछ गलत बता दिया होगा, ठीक। आया समझ में। एक बार सेम वाटर इमेज एक बार देख लो, कुछ और यहाँ पे छूट तो नहीं रहा है, नहीं, ठीक है। आया समझ में।
तो मेरे पास टोटल कितने यहाँ पे हो गए सेम वाटर इमेज के, सेम मिरर इमेज के, और सेम ऑन बोथ। आया समझ में? ठीक है, लिख लो इनको। चाहो तो जैसे तुम लोगों ने वो किया है ना स्क्वायर्स और वो, ये नीचे उसी में लिख लेना मिरर और वाटर इमेज, है ना? तो जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं। करने को तो तुम सवाल तब भी कर लोगे, लेकिन समय बचाने की बात है ना? ठीक। हाँ, चलो पीडीएफ खोलो। सवाल नंबर 1, इन सब में मिरर इमेज निकालनी है, ठीक है? क्वेश्चन उसने सब में क्या निकालना है? मिरर इमेज। तो सबसे पहला वाला देखो, ये मिटा दूं? लिख लिया सबने? अब ऑप्शन से कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक बता दें तो बाकी फिर आप लोग कर लेना, मतलब फिर अपन करेंगे आगे, आप ही लोग करना। पहले सीख लो कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है। मेरा फिगर ऐसा है, एक बार देखना है मैं फिगर सही बना रहा हूं कि नहीं। देखो एक बार मैं ऑप्शन सही बना रहा हूं ना। एक ऑप्शन गलत बना दिया, नहीं सही है, ठीक है। हाँ, आया समझ में? अब देखो ऑप्शन को कैसे यूज करना है। बस इतना चीज ध्यान रखना कि जो जितना पास वो उतनी पास बनेगा। अब कुल मिला के मुझे ये मिरर इमेज बनानी है, मतलब मिरर कैसा है, प्लेस ऐसा। इसका मतलब ये कहाँ बनेगा? ऐसा बनेगा, है ना? अब देखो कभी भी एरो का डायरेक्शन चेंज होगा क्या? तो मतलब मेरा ये बी और सी गए, है ना? क्योंकि एरो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, है ना? अलग से थोड़ी ना ये हो जाएगा, ठीक? तो बी और सी गए, अब बचे क्या? ए और। देखो ए और डी में मेरा सब कुछ सेम है, बस ये जो ये जो है ना, इसका फर्क है। ये नीचे से चालू हो रहा है, ये ऊपर से चालू हो रहा है। अब देखो अगर मेरा ये है ना, यहां से, ठीक? तो मेरा ये तो ऐसा बनेगा, ये कंफर्म हो गया मेरा, ठीक? अब ये कैसा बनेगा? जो जितना पास, है ना? सपोज मैं अगर इसकी बात करूं, ये सबसे ज्यादा पास है, तो ये इस साइड बनेगा, ये वाला हिस्सा, और ये ऐसा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आया समझ में? जो जितना पास वो उतना पास। ये सबसे ज्यादा पास था तो इसलिए ये यहां बना, और ये दूर था तो ये दूर बना। डिस्टेंस किससे देखना है? मिरर से देखना है। आया समझ में? इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सबसे पहला जो भी देखो, देखो यही रहता, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो यहाँ पे डायरेक्ट पीडीएफ खुलती, इसलिए ले रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। हैं? फोन ले लीजिए, अभी फोन ले लीजिए आप, तो ये तो है ना।
देखो यही है, यहाँ पे मेरी ये वेव्स है, जो भी बोलना है, एक डॉट इधर है और दूसरा डॉट का है यहाँ पे है, ठीक है। अब कुल मिला के मुझे इसका मिरर इमेज बनाना है, ठीक। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शन नंबर अगर 1 देखोगे, 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अभी अपन पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ना, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, ठीक। देखो ये चीज ऊपर है, तो क्या ये सारे ऑप्शन में ऊपर है? सब में है, किसी में नीचे आ गई क्या? ये चीज ऊपर है तो ये भी ऊपर ही रहेगी इमेज में, किसी में नीचे आ गई क्या? नहीं आ गई। और ये अगर नीचे है तो ये भी नीचे रहेगी, है ना। अब चीज देखो ये, कि ये जो चीज है ये यहां पे भी बनेगी ऐसी ही, है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखो ये चीज चेंज हो गई है, और ऑप्शन नंबर ए में ये चीज चेंज हो गई है। कैसी हो गई है? ये ऐसी हो गई है। तो ये कभी भी पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये कुल मिला के वी है, तो वी की वाटर इमेज तो मिरर इमेज तो सेम ही बनेगी, तो इसलिए मेरे ए और बी क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। बचे क्या? सी और डी। अब सी और डी को देखो कैसे एलिमिनेट करना है। सी और डी से हम्म हाँ डिस्टेंस वो है, देखो सी वाले ऑप्शन में क्या हो गया, सी वाले ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ये वाला डिस्टेंस देखो यहाँ पे भी सेम दिख रहा है और यहाँ पे भी सेम है, लेकिन सी वाले में ऐसा करके इसको ऐसा कर दिया और ये ऐसा गया है ना, ऐसे जाके। तो ये डिस्टेंस छोटा दिख रहा है, ये डिस्टेंस बड़ा दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तो बचेगा क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या एरो चेंज होगा? क्या उल्टा हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए चला गया। बोलो हाँ या ना। फिर जो गोला है वो देखो दूर है ना, तो इसकी इमेज भी दूर बनेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चला गया, क्योंकि उसमें पास बन गई। तो बचे कौन कौन से? सिर्फ बी और सी बचे। अब बी और सी में देखो क्या एलिमिनेट हो सकता है। हाँ इसमें एक और, ये जो लाइंस है ये दूर है, लेकिन ऑप्शन नंबर नहीं, सी में भी तो दूर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखो ये जो गोला है, समझ में आया क्या है? ये जो गोल, ये ऐसा फिगर है टोटल, यहाँ पे ये है ना, और क्या है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे मेरा गोला है और ये मार्कर है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखो, इधर देखो, ऑप्शन नंबर सी में गोला यहाँ आ गया है, ये गलत हो गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही आंसर होगा। अरे ऑप्शन नंबर सी ऐसा बन गया है, देखो ऑप्शन नंबर सी कैसा बन गया है? ऐसा बन गया है, ये ऐसा बन गया है, ऐसे ही बना है ना। पर गोले के साथ डिवीजन थोड़ी ना, ये तो पूरा एक ट्राइंगल है यहाँ पे, ये जो डिवीजन है वो तो इस साइड है, इसी को शिफ्ट कर दिया उधर। आया समझ में? हाँ लाइन भी चेंज है, हाँ लाइन तो खैर होंगी ना। हम्म ठीक, बोलो हाँ या ना। चलो अब अपन ने जैसे 3 वक्त तीसरे तक कर लिए, तो तुम लोग आ जाओ एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये वाला भी एक मेरे को बता देने दो, क्या है बताओ? बी क्या है? बी हाँ हाँ आर पी, और मेरे को क्या निकालना है? मिरर वाटर इमेज, मिरर इमेज, ठीक। ऑप्शन नंबर ए बताओ। 2 6 पी आर, उल्टा बना दिया है, ओ 5 के और बी।
देखो ऑप्शन नंबर ए कैसे एलिमिनेट करोगे, के मतलब ये जो आर है ना, आर बनेगा तो ऐसा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसमें आर का क्या ले लिया है, वाटर इमेज ले लिया है। ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी क्या है, किसको उल्टा कर दिया है, हाँ 5 एज इट इज है, तो 5 एज इट इज रहेगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी चला गया। फिर ऑप्शन नंबर सी देखो, बी के 5 O R P 6 2 सी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है, फिर देखो बी के 5 O R P 6 2 उसमें के सेम कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में के को ऐसे ही रहने दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, है ना। इसलिए विदाउट पेन एंड पेपर अपन को करना है, अपन को बनाना नहीं है ये चीजें, ठीक है, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। फिर आगे आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। साइलेंट कर लो मोबाइल जिसका भी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। सब में मिरर इमेज निकालना है। अगर मिरर इमेज निकालना सीख गए तो वाटर इमेज निकाल लोगे, है ना। नीचे क्वेश्चंस होंगे वाटर इमेज के भी, पर पहले इस पे प्रैक्टिस कमांड बना लो तो वो भी बन जाएगा। क्या सबका भी आ गया, पीछे आकांक्षा, आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। थर्टीन का क्या है सबका, ऑप्शन नंबर ए क्यों एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जी एज इट इज हो गया। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो गया, हाँ टी सामने आ गया, वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो गया, ई, ई नहीं, ई उल्टा बनेगा, तो सी गलत हो गया, बचा क्या डी। आगे समझ में करना कैसे, 18वां करो, ऑप्शन ही देखना डायरेक्ट, है ना। ऑप्शन में सबसे पहले देखो कैसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहले 1A को देखो, HU 5 9 एज इट इज आ गया, ए और बी, है ना। तो ये सेम होगा कि गलत होगा, गलत होगा। आया समझ में, तो ए और बी चले गए, बचा क्या सी और डी। अब सी और डी में देखो क्या, किसमें, हाँ पहले एच आएगा, और डी वाला क्यों होगा, क्योंकि डी वाला तो गलत बनाया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आया समझ में, वेरी गुड। चलो तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, तो ये तुम लोग कर लेना, हम पेपर कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना। क्यों कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं और बताने के लिए, आ रहा है समझ में, नहीं तो 2 3 4 तुम लोग खुद से कर लो, 5 मिनट लो, या सबसे बढ़िया ऐप खोलो, हाँ ऐप देखो, उसमें वाटर इमेज है, मिरर इमेज, और एक टेस्ट लगा लो, फिर अपन वो चालू कर देंगे 10 मिनट का टेस्ट लगा के। एक तुम लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पता भी चल जाएगा बन रहा है कि नहीं। CGL में जाओ ना, देखो, सॉरी
देखो इसमें मिरर और वो है लॉजिक बूस्ट। अच्छा ये टीयर 2 हो गया। हाँ इमेज सीरीज ठीक है। उसमें जाओ CGL में जाओ, फ्री क्विज में जाके CGL में जाना। ठीक है वहां पे ऊपर देखो लॉजिक बूस्टर में जाओ, टीयर 2 नहीं जिसमें ज्यादा नंबर 26 लिखा है ना, 24 जिसमें लॉजिक बूस्टर 24 लिखा है, दिखा? उसमें सबसे नीचे आओ, देखो वाटर और मिरर इमेज दिख गया? हाँ सब अपना अपना करो। चलो आते हैं किस पे, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से। ठीक तो देखो अपन पहले प्रैक्टिकल से समझते हैं फिर इसको इस पे करेंगे। ठीक ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक ये रहेगा सबसे ये मान लो ये ओरिजिनल मेरी पोजीशन थी, इसको पहले मैंने क्या किया ऐसा फोल्ड किया ये, ठीक है ये डायरेक्शन देखना ऐसा किया है, ये किया तो ये आधा हो गया, बोलो हाँ या ना? तो मैं यहां बनाते भी जा रहा हूं, ये मेरा पेपर था, बोलो हाँ या ना? मैंने इसको क्या किया इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड किया, तो अब ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया। ठीक अब जब ये ऐसा बन गया तो फिर मैंने इसको एक बार और फोल्डिंग करी, कैसे, ऐसे, अब ये ऐसा बन गया। ठीक अब मैंने इसको किस एक्सिस के अराउंड फोल्ड किया, ऐसा। एरो का पोजीशन देखो यहां पे मैंने इस वाले हिस्से को ऐसा लाया, इसलिए मैंने एरो ऐसा बनाया है। अगर मैं यहां पे ऐसा लाता तो एरो ऐसा लेकर आता। ठीक है तो एरो का हमको पोजीशन ध्यान रखना है। ऐसे ही हमने यहां पे जब पहली बार फोल्डिंग करी थी ऊपर वाले को नीचे लाए थे, इसलिए हमने एरो ऊपर से नीचे किया है, नीचे से ऊपर नहीं किया है। आप लोग बोल सकते हो कि डिफरेंस क्या पड़ेगा भाई, चाहे मैं ऐसे करूं चाहे ऐसे करूं, मतलब चाहे ऐसे करूं चाहे ऐसे करूं डिफरेंस क्या पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जब हम रीओपन करेंगे तो, इसलिए एरो का ध्यान रखना। ठीक तो हमने ये फाइनल कर दिया, तो ये मेरा कैसा बन गया, ये बन गया। ठीक अभी समझने के लिए मेरा ये बन गया है, अब मैं इसमें ज्यादा कुछ करता नहीं हूं। अब मैं क्या करता हूं इसको यहां से ऐसा फोल्ड, मतलब यहां से मैं इसको ऐसा फाड़ देता हूं। ठीक मैंने क्या किया इसको ये ऐसा ऐसा फाड़ा। ठीक क्योंकि मैंने आखिरी फोल्ड ऐसा दिया था तो इस साइड से मैंने ये फाड़ दिया, बोलो हाँ या ना? तो क्वेश्चन में ये आएगा, ये फिगर नहीं रहेगा, या तो ऐसा हो जाएगा या फिगर आपको ऐसा दिया रहेगा। ठीक ये और ये दोनों सेम है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको पहले ऐसे फोल्ड किया फिर ऐसा फोल्ड किया और फिर यहां से काटा। ठीक है ये ऊपर के 3 प्रोसेस दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस एक सिंगल फिगर। क्वेश्चन में ऐसा आएगा, ऐसा भी आ सकता है ऐसा भी आ सकता है, लेकिन आजकल जो चलन है वो डायरेक्ट ऐसा आता है, तो ये देख के समझ में आना चाहिए कि ऐसा किया है। आया समझ में? तो अपन ने जैसी ये लाइन काट दी तो हमको क्या करना है, हमको रिवर्स उसमें खोलना है पेपर को। सबसे पहले हमारी देखो ये फर्स्ट पोजीशन थी ये, तो अब हम थर्ड से कहां पे आएंगे, सेकंड में आएंगे। कैसे आएंगे देखो, हमने जब ऐसा फोल्ड किया था तो खोलने के लिए हम इसको ऐसा खोलेंगे, बोलो हाँ या ना? जब खोलेंगे तो क्या हमारा इस एक्सिस के अराउंड घूमेगा पेपर, तो क्या मैं इस एक्सिस को मिरर इमेज बोल सकता हूं? अगर मैं यहां पे इसको मिरर प्लेस कर दूं यहां पे, तो इसकी जो यहां पे मिरर इमेज बनेगी कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो क्या ये मिरर इमेज यहां पे इस पोजीशन को दर्शाएगी, बोलो हाँ या ना? अब जब मैं इसको वापस ऐसा फोल्ड करूंगा ऊपर, क्योंकि यहां पे मेरा ऐसा था, तो वापस यहां से यहां जाने के लिए मुझे उल्टा खोलना पड़ेगा। उल्टा खोलना पड़ेगा मतलब मिरर ऐसा हो गया मेरा, बोलो हाँ या ना? अब मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है, मतलब कैसा बनेगा ये, तो मेरा फाइनल जो बनेगा वो ये बनेगा। ये आपके सामने प्रैक्टिकल है। देखो सबसे पहले हमने किया, क्या ये पोजीशन 2 है? क्या ये पोजीशन 1 है?
तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि अल्टीमेटली जब हम इस एक्सिस के अराउंड घुमा रहे थे, इसका मतलब यहाँ पे एक मिरर प्लेस कर दो और मिरर प्लेस करके इसकी मिरर इमेज बना दो। फिर जब हम यहां से कर रहे थे तो मिरर यहां प्लेस कर दो और इसकी मिरर इमेज बना दो। तो जब ये मिरर प्लेस करने वाला तरीका अपनाओगे तो चीजें जल्दी होंगी। नहीं तो हम एक इमेजिनेशन, इसको करने इमेजिनेशन से भी कर सकते हो कि भैया ये था, ये हमने ऐसा खोल दिया, ठीक है। ये तो बहुत आसान था क्योंकि हमने एक ही कट किया था, लेकिन कभी भी क्वेश्चन में एक कट नहीं आएगा, यहाँ पे भी कुछ रहेगा, यहाँ पे भी कुछ रहेगा, यहाँ पे भी कुछ रहेगा, फिर हमको मिरर इमेज वाला ज्यादा बनेगा बेहतर, ठीक है। चलो इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला, ये तो पहला तो मैं करा ही चुका हूं, है ना, सेम है, ठीक। बी वाला होगा। अब यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि बी और डी में क्यों। साइज देखो, डी का साइज बहुत बड़ा है और बी का, पेपर कटिंग वाली पीडीएफ खोलो, आ रहा है समझ में, वो अलग पीडीएफ डाली है अभी मैंने। चलो सेकंड वाला करें, बोलो। ये था मेरा, सबसे पहले ऐसा कैसे फोल्ड किया इस सर्कल को, इस एक्सिस के राउंड ऐसा किया है। फिर कैसे किया है, जब ये मेरा हाफ सेमी सर्कल बन गया तो इस एक्सिस के राउंड किया है क्या, ठीक है। और फिर क्या किया आखिरी में, जब मेरा ये क्वार्टर सर्कल बचा तो यहाँ पे काट दिया, है ना। तो सबसे पहले क्या करूंगा, इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा इसको, तो ये क्या बनेगा ऐसा, और ये जितना दूर ये उतना ही दूर ये। फिर इस एक्सिस के अराउंड करूंगा तो ये पूरा ऐसा खुलेगा, जितनी दूर ये बनेगा मेरा फाइनल फिगर। ऑप्शन नंबर डी आया समझ में। देखो ये है, ऐसा ही है ना, ये क्या किया, ये ऐसा और ये ऐसा किया है, और ये ऐसा किया है ना, ऐसा किया है, ये जेड है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या किया है। सबसे पहले ऐसा था, उसको पहले इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड किया, ऐसा बन गया। फिर इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड किया तो ऐसा नहीं, सॉरी, फिर क्या किया है, फिर मैंने ये दो एक्सिस लिए हैं और इनके अराउंड ऐसा वो किया है, फोल्ड किया, तो ये यहां आएगा, बोलो हाँ या ना, ये इतना हिस्सा यहां आएगा। क्या नहीं समझ में आ रहा, हाँ ये वाली, यही वाली ना, अरे देखो इधर, ये समझ में आया, यहां से यहां से यहां समझ में आया। फिर इस एक्स, मतलब हमने क्या किया, जब ये हमारा ये वाला ट्राइंगल बन गया तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे ये वाली एक्सिस ली, ये एक्सिस ली, और इस एक्सिस के अराउंड इसको फोल्ड किया और इस एक्सिस के अराउंड इसको फोल्ड किया। अब आया समझ में, तो ये ऐसा बनेगा। अब ऐसा बनेगा तो हमने एक यहाँ पे ये किया और एक यहाँ पे हमने कट नहीं मारा है, हमने बेसिकली वो किया है, लाइन ड्रॉ करी है, मार्क किया है ना। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट लगेगा, क्या कंसेप्ट लगेगा, देखो जब मैं इतने हिस्से को यहाँ पे फोल्ड कर रहा हूं, बोलो हाँ या ना, तो जब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं तो ये इतना ही हिस्सा कवर करेगा, समझ गए, ये नीचे वाला नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ पे जो होंगे ये दो हिस्से होंगे, बोलो हाँ या ना, एक इसके नीचे वाला और एक जो फोल्ड किया वो, लेकिन यहाँ पे सिंगल ही रहेगा, बोलो। और फिर जब मैंने इसको यहाँ पे फोल्ड किया, एक मैंने मार्क यहाँ किया और एक मार्क यहाँ किया, तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये वाला मार्क सबसे पहले यहां आएगा, नीचे कुछ भी आएगा क्या, बोलो हाँ या ना, नहीं आएगा। फिर उसके बाद जब मैं इसको यहां ओपन करूंगा ऐसा, है ना, ऐसा जब मैं ओपन करूंगा तो मार्क यहां आएगा, बोलो ये वाला मार्क इधर आएगा, ये वाला मार्क ऐसा आएगा।
और फिर जब मैं इसको ऐसा ओपन करूंगा तो सेम इसकी ये आकृति है, एक ऐसा और एक ऐसा है कोई ऑप्शन, और एक ये जो था वो तो रहे, और एक ये जो रहेगा वो तो था, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ गया समझ में? सर वो बी मतलब बी वाला ऑप्शन एक नीचे भी मार्क हुआ है। तो मार्क है ना यहाँ पे भी नीचे ये, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करो। ऑप्शन डी कैसे हो सकता है? नीचे की जो होता है वो बनी रहेगा, ऊपर का बोझ। चलो 7वें पे आ जाओ। इसमें एक्सिस थोड़ी सी ये वाली हो गई है ना, सिमेट्री मेंटेन नहीं कर रही है। फिर जब ये बन गया तो ये बना, और फिर क्या किया है, ये एक्सिस है तो मेरा ये बन गया, बोलो हाँ या ना? ये बन के मेरा एक स्क्वायर बन गया, और यहां पे मैंने गोल क्या काटा है, सर्कल। देखो इधर देखो, अगर मैंने सबसे पहला मुझे यहां से यहां जाना है तो मैंने इस एक्सिस के अराउंड इसको फोल्ड किया था, मतलब ये इधर होगा इस वाले केस में, बोलो हाँ या ना? है ना, ये वाला पोर्शन इधर होगा मतलब यहां होगा। अब इस पे मिरर रखो और इसको जैसे ही खोलोगे तो यहाँ एक, इसका कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि हमने इसको तो फोल्ड किया ही नहीं था। फिर उसके बाद जब इसको ऐसा खोलेंगे मतलब ऐसा मिरर रखो, बोलो, और ये ऐसा, और ये दो, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आ गया समझ में? चलो, तो अब तुम लोग, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, पूरी की पूरी कर लेना। और कोई करवाना है क्या? और 38 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38। एक और करा दे रहा हूं क्योंकि ये वाला कंसेप्ट एक बार और अच्छे से बता दूं। ये जो हाफ फोल्डिंग वाला है, देखो मेरा क्या है, ये इस शेप को क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये इसको इस एक्सिस के अराउंड फोल्ड किया तो मेरा ये शेप बना। और फिर मैंने क्या किया है, यहां से ऐसा फोल्ड किया है ना, बोलो भाई। जब फोल्ड किया है तो मेरा ये ऐसा बन गया। कट भी लगा दे, कट के दिखा दे। 2 मिनट 2 मिनट, ये बन गया है। और यहां पे मैंने कैसे कटिंग करी है, ये कटिंग करी है, देखो ये कटिंग करी है एक, और दूसरी कटिंग कहाँ करी है, ये करी है। ठीक है, बोलो। अब सबसे पहले देखो, अगर मेरा ये पोर्शन यहां होगा तो ये सिर्फ ऐसा इतना कवर करेगा हिस्सा, ये पूरा कवर करेगा क्या, नहीं, है ना। तो मतलब जब मैं इसको खोलूंगा तो एक यहाँ पे आएगा, है ना। यहाँ नीचे वाला खोलूंगा तो यहाँ कुछ आएगा क्योंकि नीचे मैंने कटिंग नहीं करी है ना, नहीं करी है ना। ठीक है, कटिंग करी थी वहां, बोलो हाँ या ना? नहीं करी थी। अब जब मैंने यहाँ खोला तो मेरा ये पूरा शेप ऐसा बन गया, बोलो हाँ या ना? और जब बन गया तो इसको ऐसा खोला तो ये पूरा बन गया, और ये पूरा ये रिपीट हो गया, और यहाँ पे ये आ गया। बस, नीचे कोई चेंज आएगा क्या? अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो ये विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हो। कैसे? ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या? कभी हो सकता है क्योंकि शेप बहुत छोटे है, लेकिन जब हम वो ऊपर वाला फोल्ड कर रहे हैं तो वहां पे शेप बढ़ेगा, डबल शेप होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नीचे तो हमने कुछ कटिंग करी नहीं, तो नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा वो कभी भी चेंज होगा। तो बी और डी चले गए, बचा क्या? ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करते हैं इसी वाली मेथड से, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक, बोलो हाँ या ना? सबसे पहले जो Z पोजीशन दिख रही है, Z से Y आने में मैं किस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा? वो नीचे वाली एक्सिस के अराउंड, है ना। ये वाली जो है इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा, है ना। यहां पे ये मेरा क्या था,
ये ऐसा था और ये दोनों इन्वर्टेड ट्राइंगल्स बने हैं, ठीक है। तो जब मैं इस एक्सिस के अराउंड खोलूंगा तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, बोलो भाई, क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो जब ये ऐसा बनेगा तो ऐसा हो जाएंगे, बोलो, हो गए। अब ये वाला शेप देखो किस में आ रहा है, सब में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया जैसे ये खोला मैंने तो, है ना। ऑप्शन नंबर डी देखो एलिमिनेट हो गया। ए भी हो जाएगा, सिंगल सिंगल क्या, 2 मिनट, एक बात बताओ, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन नंबर क्या एलिमिनेट हो गया, तुम लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, ए भी एलिमिनेट हो गया, है ना, बोलो हाँ है ना। ए भी, ए एलिमिनेट क्यों हुआ है पर, ऊपर भी ट्रायंगल बना है। किसके ऊपर, हाँ मतलब जब करें, लेकिन ये तो नेक्स्ट स्टेप में डिसाइड करेंगे ना। अभी सिर्फ इस स्टेप को देखो, इस स्टेप से कौन सा एलिमिनेट हुआ है, डी हुआ है। अब इसके बाद जब हम ओपन करेंगे तो मेरा ये क्या था, बोलो भाई, ऐसा था, हाँ। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो एक ट्राइंगल यहाँ आएगा, ये वाला ट्राइंगल रिपीट होगा क्या, क्योंकि इस एरिया में नहीं आ रहा है। जब इसको करूंगा तो सिर्फ ये वाला ट्राइंगल आएगा, तो ये वाला रिपीट नहीं होगा, यहीं के यहीं रहेगा। तो फाइनली मेरा ये बनेगा, ठीक, ये मेरा फाइनल बनेगा ऑप्शन नंबर, ठीक, आया समझ में। चलो तो अब कर लोगे, ठीक है। इसका भी एक खोल लो, टेस्ट लगा लो, लाओ ऐप दो खोल के।